Now today's lecture is about switch statement. जैसा कि अपन इसके पहले if else statement के बारे में पढ़े हैं, अभी अपन डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो एक स्टेटमेंट है जिसे कहा जाता है स्विच स्टेटमेंट. सो वी स्टडी अबाउट द स्विच केस और स्विच स्टेटमेंट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्विच केस और केस स्टेटमेंट. So first of all, what is switch? What is switch statement? Generally, it is used for complex programming जहाँ पे multiple decisions लेना है अपने को, multiple alternatives जहाँ पे available है, then we have to use switch statement. Generally, it is used for complex programming. But what type of complex programming? When number of alternative increases. जब नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स किसी भी डिसीजन जो अपन ले रहे हैं उसमें यस और नो है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है. if you take any decision, then after that many or number of alternatives are available or it may increase, then we can use switch statement. So switch statement is a multi-way branch statement. स्विच स्टेटमेंट को मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट भी कहा गया है. स्विच स्टेटमेंट में कैसा होता है कि आप जब भी स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी वो जो वेरिएबल में स्टोर रहेगी वो वैल्यू को वो लिस्ट ऑफ जितने भी केसेस है, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, उन ऑल्टरनेटिव से मैच करते जाएगा. जैसे आप इन जनरल अब सभी के घर में लाइट्स है, पावर है, पावर बटन्स लगी हुई है, हर रूम में बटन्स रहती है और एक बोर्ड में नंबर ऑफ स्विचेस रहते हैं, जिसे बटन्स बोलते हैं आप या स्विच बोला जा सकता है. तो एक जगह पे सारी स्विचेस लगी रहती है और वो स्विच आप क्या करते हैं, एक ऑन करते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइट ऑन होता है या फैन ऑन होता है या फिर टीवी ऑन होता है. ऐसे आप क्या करते हो, उस स्विच का यूज करके, देखिए कनेक्शन केबल एक ही आया है मेन पोल से और वो जो करंट फ्लो हुआ है वो एक केबल से, उसको आप क्या कर रहे हैं, यूजिंग स्विच आप अलग अलग जगह पे उसको यूज कर रहे हैं. मीन्स आप बल्ब के लिए यूज कर रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज कर रहे हैं, फैन के लिए कर रहे हैं, फ्रिज के लिए कर रहे हैं, गीजर के लिए कर रहे हैं, टेबल फैन के लिए कर रहे हैं, आप कंप्यूटर्स के लिए कर रहे हैं. मीन्स वहां पे केबल एक ही है बट यूजिंग स्विच यू कैन use that electricity in different equipment. So this is the multi-way branch statement. Means एक कनेक्शन से आप नंबर ऑफ प्लेसेस में नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं. So this is the switch statement. So same concept is used in C language. In switch statement, first of all, it takes the value of the given variable against the list of cases. That is case values, and when it matches or match will found, then that block will be executed, or we can say that case will be executed. So switch case statement are substitute for long if statement. So switch statement is alternative of else if ladder also. जो else if ladder है, जैसा कि अपन प्रीवियस लेक्चर में एल्स इफ लैडर के बारे में अपन पढ़े, तो उस एल्स इफ लैडर का अल्टरनेटिव क्या है, स्विच स्टेटमेंट है. मींस आप उस एल्स इफ लैडर कंफ्यूजन क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि उसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डीपर जाना पड़ता है अपने को, बहुत लॉन्ग इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है. आप उसकी जगह पे स्विच स्टेटमेंट अगर करते हैं यूज, तो स्विच इज अ सिंपल स्टेटमेंट एज कंपेयर टू एल्स इफ लैडर. So again, it is a multi-way branch statement and it provides an easy way or route the execution or dispatch the execution to different parts of code. एक तरह से एक चैनल है ये, इस चैनल के थ्रू अपन different पार्ट्स में एग्जीक्यूशन का फ्लो पास कर सकते हैं based on the value of the expression. So this is the switch statement concept and how it works. First of all, this is the general syntax of switch statement. Switch, expression, condition. जैसा कि अब कहा जाता है कि switch यूज करना हमको
एक वेरिएबल यूज होगा या इसमें एक्सप्रेशन रहेगा या कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी और वो कंडीशन की जो भी वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू इस केस से मैच करेगा। ओपनिंग ब्रेस केस 1, जो भी एक्शन लेना एक्शन होगी, ब्रेक लगा दिए तो सीधा बाहर हो जाएगा। केस 2, केस 3, केस 4, केस, ऐसे आप कितने भी केस यूज कर सकते हो। और लास्ट में बाय डिफॉल्ट। So this syntax is alternative for else if ladder. For example, suppose index equals to marks divided by 10, जो भी मार्क्स मिले उसको 10 से डिवाइड करते हैं अपन। स्विच, अब जैसे आपके पास कैसा है कि एक, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं जनरल, अपने एक रूम में एक स्विच लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे करंट सप्लाई हुआ। अब आप जो भी बटन ऑन करोगे वो पर्टिकुलर कौन सी बटन ऑन, देखो बोर्ड एक ही है, लेकिन उस बोर्ड में जो बटन आप ऑन करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे कि यहाँ स्विच इंडेक्स, अगर आपको 10 में से 10 मार्क है तो 1, तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। अगर आपको 10 में से 8 मार्क है तो कितना हो गया, 8 आ गया, तो ग्रेड हॉनर आ जाएगा आपको। तो 10 और 8 हॉनर आ गया। फिर से केस 7, केस 5। अब इस सभी केसेस में अपन ने ब्रेक ये स्टेटमेंट का यूज किया है। सो ब्रेक, एक लेक्चर में अपन ने ब्रेक के बारे में बताया है कि ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जिटिंग दैट ब्लॉक। मींस ये क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट जो भी करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी लिखा है उससे सीधा बाहर निकल के ये लास्ट में यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये वाली केस मैच चेक करेगा, ये केस में चेक करेगा, ये केस चेक करेगा केसेस। सो इट टेक्स सम टाइम्स, इसलिए अपन ब्रेक लगा दो तो वो बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो करना क्या है आपको, सिंपली स्विच में ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यूज आप दे दीजिए, चाहे वो एक्सप्रेशन हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, और वो एक्सप्रेशन कंडीशन की जो वैल्यू निकलेगी, स्केलर वैल्यू जो निकलेगी, लिसन हियर इंपॉर्टेंटली, स्केलर, आपको स्केलर वैल्यूज में सिंगल वैल्यूज चाहिए, और वो सिंगल वैल्यूज इस केस के ये जो वैल्यूज है, लेबल्स लगे हुए है, इससे वो मैच होना चाहिए। देखिए वर्किंग कैसा होता है, देखिए स्विच ई, सपोज ई इज एनी वैल्यू, ई की कोई वैल्यू है 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं अपन, C1 C2 की भी कुछ वैल्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले ई, सबसे पहले केस में गया इफ ई इक्वल्स टू C1, अगर ये C1 और E दोनों सेम है तो ये वाला ब्लॉक होगा। ब्रेक स्टेटमेंट आया तो सीधा कर्सर कहां पे आ गया, लास्ट में, स्विच के बाहर। नहीं तो फिर कहां जाएगा, सेकंड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फिर फोर्थ पे जाएगा, ऐसा कंटिन्यू चलते जाएगा। और लास्ट में अगर कोई भी केस मैच नहीं होता, देन इट गोज टू डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट ब्लॉक, and that default block will execute it, and cursor after break, cursor goes to out of switch block। अच्छा, डिफॉल्ट ब्लॉक में आप ब्रेक नहीं भी दोगे तो भी वो आउट ऑफ स्विच जाएगा, और दे भी दिए तो भी आउट ऑफ स्विच जाएगा। सो जैसे कि एक्सप्रेशन चेक होती है, केस 1 का कोड एग्जीक्यूट हुआ, केस 2, केस 2 का अलग कोड रहेगा, केस 3 का अलग रहेगा, ऐसे अलग अलग, अलग आप अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग स्विचेस दे रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे यहाँ स्विच रहेगा और अलग अलग केस दिए हुए रहेंगे। So this is the again flow diagram। स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन चेक होगी तो उसका केस 1 चेक हो गया, मैच हुआ तो ट्रू होगा तो केस 1 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और सीधा कर्सर बाहर। फॉल्स हुआ तो केस 2 में जाएगा, वो भी फॉल्स हुआ तो केस 3 में, वो भी फॉल्स हुआ तो केस 4 में, ऐसा कंटिन्यू चलते जाएगा। और लास्ट में डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो होगा, जब कोई केस अगर मैच नहीं होती तो ऐसे केसेस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। So this is the program for C switch statement। Suppose
ग्रेड इक्वल्स टू बी लेते हैं अपन, ग्रेड की वैल्यू बी, सिंगल कोट में बी कैरेक्टर है, स्विच ग्रेड। अब यहाँ ग्रेड की वैल्यू क्या है, बी। तो अब क्या करेगा वो, सबसे पहले केस मैच करेगा। सबसे पहले पहले केस में गया ए, ग्रेड और ए की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर उसके बाद चले गया केस बी में, मैच हो गया, यहां पे कुछ नहीं है। केस सी कुछ है वैल्यू, प्रिंट एफ वेल डन, ब्रेक। सो ऐसा ये कंटिन्यू मैच करते जाएगा वन बाय वन, और मैच करने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे केस बी और सी को मिला के उसने क्या किया है, वेल डन एक आउटपुट दिया है। वैसा ही केस डी, केस एफ, तो जो भी आप ग्रेड में वैल्यूज, यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यूज, जो ग्रेड की, ग्रेड इज अ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप चेंज करते जाओ, उसके अकॉर्डिंगली जो केस मैच होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लास्ट में आप योर ग्रेड इज जो भी है, नॉर्मल स्टेटमेंट है ये, प्रिंट एफ योर ग्रेड और रिटर्न जीरो नॉर्मल स्टेटमेंट है। सो दिस इज द स्विच स्टेटमेंट। अब आप स्विच स्टेटमेंट का यूज एग्जीक्यूशन के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। जैसे कि केस वन, अब मैं जैसे यूज करता हूं स्विच एन, एन की वैल्यू अगर वन है, तो जैसे यहां पे वन गया केस वन, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड क्या करेगा, केस क्या एग्जीक्यूशन करेगा, एन इक्वल्स टू वन। अगर एन की वैल्यू वन है और केस वन है, लेवल वन है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर एन की वैल्यू टू है, तो n इक्वल्स टू टू मीन्स केस इज टू, टू ये जो है ये लेबल और n की वैल्यू दोनों मैच हो गई, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर n की वैल्यू 10 दिया हूं मैंने, तो ये डिफॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है। सो स्विच इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, एंड दैट अलाउ अ वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। आप वैल्यू चेंज करो, आपका एग्जीक्यूशन का कंट्रोल चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे कंट्रोल भी चेंज होते जाएगा। देयर आर सम रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट। जैसे आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो तो कुछ उसके रूल्स दिए हुए हैं, बस आपको वो रूल्स को फॉलो करना होगा। नंबर वन, जो भी आप स्विच के अंदर स्टेटमेंट, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन या कंडीशन देते हैं, वो एक्सप्रेशन या कंडीशन का रिजल्ट कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, मीन स्केलर वैल्यू होना चाहिए। वो सपोज स्विच 1 + 2 + 23 कितना हो गया, 25 26, तो 21 2 और 23 ये सब मिला के क्या बन गया, 23 26। तो ये 26 क्या हो गया, सिंगल मीन्स पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ। ये 1 + 2 + 23, ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद क्या क्या निकला रिजल्ट, 26। सो स्विच में 26 ये वैल्यू आ गई, तो 26 इज अ स्केलर वैल्यू, क्योंकि वो सिंगल है, मल्टीपल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। फिर उसके बाद 1 × 2 + 3 मॉड्यूलो 4, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ये 2 3, तो ये हो गया स्विच 3, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब भी आप स्विच में ऐसा कोई यूज करते हैं एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन द स्विच शुड रिजल्ट इन अ कांस्टेंट वैल्यू, मीन स्केलर वैल्यू। क्या होना चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद एक सिंगल वैल्यू जनरेट होना चाहिए, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मीन्स अगर a + b अगर एक्सप्रेशन में जनरेट हो रहा है आपका, उसकी वैल्यू नहीं है, तो a + b का कोई मैच नहीं हो सकता, वो इनवैलिड कहलाएगा। डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर नॉट अलाउड। आप बोलोगे कि मैं केस ए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे केस 1 कोलन आपने एक लगा दिए, और 2 लाइन बाद फिर से आप केस 1 कोलन लगा रहे, मीन्स आप एक ही
स्विच में दो दो केस दे रहे हैं लेकिन सेम लेवल के, ये भी अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट केसेस आर नॉट अलाउड। अगेन डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो दे रहे हैं अपन लास्ट में, ये वाला डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो। मिस आपके यूज के अकॉर्डिंगली, मिस इफ इट रिक्वायर देन इट गिव्स, अदरवाइज देयर इज नो नीड। So default statement is optional. Without default statement, we can run switch statement without any problem. फोर्थ रूल ये बोलता है कि जब भी आप किसी केस में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसका यूज वो टर्मिनेशन के लिए होता है। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। जो स्टेटमेंट का सीक्वेंस है, नहीं तो क्या होगा, वो सारे के सारे केस चेक करते जाएगा। सो इट रिक्वायर्स सम प्रोसेसिंग टाइम, अननेसेसरी वो चेक करेगा। अगर केस मैच हो गया, आप सारे केसेस अगर यूनिक रख रहे हैं, यूनिक रखना है आपको, डुप्लीकेट तो चलता नहीं, तो फिर अपन व्हाई वी नॉट यूज ब्रेक स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रेक अगर आप यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल सीक्वेंस है अगर केस मैच हो गया तो वो स्विच के बाहर निकल जाएगा। बिकॉज व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड, जब ब्रेक स्टेटमेंट रीच होता है, मींस जब ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है, द स्विच टर्मिनेट्स, स्विच टर्मिनेट हो जाता है, और जो फ्लो है आपका, जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो जंप होके स्विच स्टेटमेंट के बाहर हो जाता है, मींस नेक्स्ट लाइन पे जंप कर लेता है। बट ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते, इफ ओमिटेड, देन एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू ऑन इट्स नेक्स्ट केसेस। सारे केस वन बाय वन चेक करते जाएगा। तो जो अगर आप ब्रेक यूज नहीं करते तो सारे केसेस चेक होंगे, अगर आप ब्रेक यूज कर रहे हो तो जो मैच हुआ वो केस के बाद के सारे केस मैच वो चेक नहीं करेगा। वी कैन यूज नेस्टिंग। अगेन आई रिपीट, एवरी कंट्रोल स्टेट कैन बी नेस्टेड। सारे के सारे कंट्रोल स्टेटमेंट को आप नेस्टिंग कर सकते हैं। नेस्टिंग का मतलब, जैसे कि स्विच के अंदर स्विच लगा सकते हैं आप, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं, एल्स के अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ के अंदर एल्स इफ लैडर यूज कर सकते हैं, बट यू फॉलो द सिंटैक्स। So nesting of switch statement are allowed. It means when we use switch statement inside another switch, जब भी आप स्विच के अंदर स्विच यूज कर रहे हैं, then this is the nesting. But expert says avoid nesting of switch statement because it creates complexity. कैसा होगा, स्विच के अंदर स्विच, स्विच के अंदर स्विच, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए प्रोग्रामर्स का कहना है कि आपका कोड रीडेबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे स्विच लगा दिए और उसके बाद एरर्स आया तो आप उसको निकाल ही नहीं पाओ, उसके लिए बहुत सारा अगर टाइम वेस्ट करना पड़े तो सो डोंट यूज दैट नेस्टिंग बिकॉज इट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेस रीडेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कुछ वैलिड स्विच और इनवैलिड स्विच का एग्जाम्पल दिया है। देखो वैलिड स्विच, स्विच एक्स क्या सिंगल है, स्केलर है, स्विच एक्स ग्रेटर देन वाई, ट्रू या फॉल्स रहेगा रिजल्ट। स्विच ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है, ए बी की वैल्यू जो भी होगी और वो एग्जीक्यूट इवेल्युएट होके जो एक वैल्यू निकल जाएगी। आप स्विच में फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन इनवैलिड स्विच होगा क्या, स्विच एफ, स्विच एक्स प्लस 2.5। कुछ वैलिड केसेस होते हैं, केस 3, केस ए, केस 1+2, क्योंकि केस 1+2 का मतलब क्या होगा, 3 होगा। केस x ग्रेटर देन y, ऐसा भी आप मैचिंग दे सकते हैं। केस x ग्रेटर देन y मतलब x या x की जो वैल्यू होगी, जो भी होगा उसके हिसाब से वो ले लेगा। इनवैलिड केसेस कौन से होंगे, जैसे कि आपने केस 2.5 लगा दिए, आपने केस x दिया, केस x+2 दिया, क्योंकि x की वैल्यू तो आपको नहीं पता ना, इसलिए x+2 नहीं काम करेगा। या तो 2+2 दो या 3+2 दो,
केस 1,2,3 ऐसा भी दोगे तो ये सारे के सारे इनवैलिड केस कहलाएंगे। तो अगेन आई रिपीट सम रूल्स। पहली बात तो आपको स्विच के अंदर कांस्टेंट वैल्यू देना है, डुप्लीकेट केस नहीं चलेगा, ब्रेक ऑप्शनल है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऑप्शनल है, टेस्टिंग हो सके तो अवॉइड करो। This is the all about switch statement. So this is the flow of switch statement. Case 1 मैच होता है, जैसे यहाँ पे स्विच में आप कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दोगे, वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे जाएगी, केस 1 चेक होगा, केस 1 अगर ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये वाला, अगर ट्रू होता है तो और ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा वो सीधा बाहर आके स्विच के बाहर निकल जाएगा। ऐसा वन बाय वन चलते जाएगा। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसा जो दिया है इसमें से केस 1 दो बार नहीं आना चाहिए, केस 2 दो बार नहीं आना चाहिए। दिस एवरी केस शुड बी यूनिक इन नेचर, डुप्लीकेशन ऑफ केस नॉट अलाउड। एंड लास्ट में सारे केस अगर मैच नहीं हो गए तो लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट, जैसे कि एल्स इफ लैडर में एल्स बाय डिफॉल्ट होता है, लास्ट में डिफॉल्ट होता है, वैसा ही स्विच में डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट होता है। सो इन दिस स्विच, केस, ब्रेक, डिफॉल्ट, ये ऐसे 4 कीवर्ड्स का यूज किया गया इस पूरे स्टेटमेंट में। स्विच एक हो गया, केस एक हो गया, ब्रेक हो गया और डिफॉल्ट। ऑल 4 आर द कीवर्ड्स यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट। तो दिस यूज फॉर मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट। तो स्विच का यूज आप किसके लिए करोगे? मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट के लिए करोगे।